आज के इस गर्मी के मौसम में जिगर की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हाथ पांव में जलन है, खास तौर पे शुगर के मरीज, ऐसे मरीज जो बहुत ज्यादा ग़िज़ाएं खा चुके हैं, कब्ज का इलाज, गर्मी का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सांस फूलने का इलाज, जिन लोगों को पसीना हाथ पांव में बहुत ज्यादा आता हो, चलने से पसीना ज्यादा आता हो, 2 कदम चले सांस फूलता हो, उसके लिए बहुत बाकमाल चीज है। ये मेरा इजाद करदा नहीं है, ये हजारों साल पुराने तजर्बात और पुरानी किताबों में ये लिखा है। आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें 3 चम्मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम जैसा भी हो, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, इंसान अपनी ग़िज़ाएं ढूंढता है हर मौसम के मुताबिक। हर ग़िज़ा हर मौसम के मुताबिक नहीं होती, ज़हन नशीन रखिएगा। आज के इस गर्मी के मौसम में मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूं जहां गर्मी है, और जहां सर्दी है तो वो गर्मी का इंतजार करें और इस नेमत से मुस्तफीद हों। मेरे सामने सत्तू पड़ा है जौ का, और मेरे सामने शक्कर पड़ी है, देसी शक्कर, डार्क शुगर है, सत्तू जौ का। सत्तू की तारीख जो है हजारों साल पुरानी है। मैं मिस्र में गया, मिस्र के अजायबात देखे, मिस्र का कोना कोना फिरा, अपने तौर पे बहुत फिरा। हजारों साल पुराना सत्तू का इस्तेमाल, फिर इस सत्तू के इस्तेमाल को जो रंगा मेरे कमली वाले ने रंगा। इससे पहले हमारे जितने भी भिक्षु हैं, जोगी हैं, ऐसे लोग जो मुराकबे में रहते हैं, बुद्ध मत के, हिंदू मजहब के और मज़ाहिब के राहिब। मैं एक मुल्क में गया तो मुझे एक राहिब मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सामने बना हुआ था, एक बूढ़ा राहिब बैठा था, उसका नाम इब्राहिम था। ये वो राहिब और ऐसे लोग अपनी ग़िज़ाओं का किफ़ायत और अपनी ग़िज़ाओं की तरतीब सत्तू से बनाए। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने शेख जुरजानी को देखा, वो सत्तू और पानी से फांक लेते थे। फरमाया जितना देर खाने में लगती है उतना देर में 70 बार मैं सुबहान अल्लाह ज्यादा पढ़ लेता हूं। सत्तू ग़िज़ा है, सत्तू दवा है, सत्तू हमारी जिंदगी में बीमारियों को छांटने वाली और शिफा याबी का अनोखा पैगाम है। और अगर शुगर हो जाए यानी शक्कर हो जाए, और वो भी ऐसी देसी शक्कर हो जिसमें केमिकल मिला हुआ ना हो, ऑर्गेनिक, फितरी दुनिया के करीब, ये ऑर्गेनिक दुनिया का एक में इम्तिजाज है जो नबवी ग़िज़ा भी है और तारीख़ इंसानियत में चली आ रही ग़िज़ा है। सत्तू है क्या? 2 चीज़ों का इम्तिजाज है। जौ को भून लिया, भूनने के बाद पीस लिया, पीसने के बाद छान लिया, सत्तू तैयार है। शक्कर, मैं इसका एक तरीका बताऊं आपको, मैं बहुत ज़्यादा इसका तजर्बा मैंने किया है कि आप ऐसा करें, पुराना गुड़ ले लें, एक हौन दस्ता ले लें कूटने वाला, एक मोटी छलनी ले लें, पुराने गुड़ को कूटें, कूटने के बाद उस छलनी से छान लें और उस छलनी से छान लें। आपकी सबसे बेहतरीन शक्कर यही है जो मैं खुद घर इस्तेमाल करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बेहतर हो, उसे शीशे के मर्तबान में, शीशे के बर्तन में रखें। अगर मजबूरन प्लास्टिक में रख सकें ठीक, वरना शीशे में रखें। आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें 3 चम्मच आप भरे हुए सत्तू के डाल दें। आपकी तबीयत चाहती है आप 1 चम्मच डाल दें, और आधा चम्मच या 1 चम्मच आप शक्कर का डालें, उसे घोलें, हल्का ठंडा करें, घोंट घोंट पिएं, और घोल घोल के उसमें चम्मच हिलाते जाएं कि सत्तू नीचे बैठ जाएगा। सत्तू से फ़ायदा क्या होगा, और सत्तू हमारी ज़िंदगी में कहाँ मुफीद होगा, कहाँ मुआविन होगा, और कहाँ हमारी ज़िंदगी में सेहत का ज़रिया बनेगा, इस सत्तू से पूछते हैं कि सत्तू तो हमें अपना फ़ायदा बता, तेरा फ़ायदा क्या है। सत्तू गर्मी का इलाज है, लू का इलाज है, हिद्दत का इलाज है, शिद्दत का इलाज है। गर्मी का, लू का, हिद्दत और शिद्दत का इलाज है। सत्तू कब्ज का इलाज है, जिन लोगों को कब्ज होती हो उसका बेहतरीन इलाज है। घोंट घोंट पिए, चुस्की चुस्की पिए। हमारे एक पुराने मुआलिज थे, वो एक बात कहा करते थे कि जो शख्स मशरूब को, दूध है यानी जैसे ये सत्तू है, ये मैं इसको दिखाऊं आपको,
शक्कर है, मसलन शक्कर को आपने घोला, सत्तू को घोला, दूध है, सत्तू है, कोई भी मशरूब है, तो उसको बड़े बड़े घोंट ना पिए, बड़े बड़े घोंट आहिस्ता आहिस्ता पिए। आंतों की हरकत को अगर ठीक रखना है, कब्ज का इलाज चाहना है, जिगर की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हाथ पांव में जलन है, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाएँ खा चुके हैं, गर्म किस्म की स्पाइसी और मसालादार चीज़ें, उनको अगर मसालादार चीज़ों को उनका इलाज करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इंतहाई सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सत्तू बहुत बाकमाल चीज़ है। अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं। आपकी नस्लें सत्तू से शनासाई पैदा करें। जो मसनूई बोतलों में सत्तू आ गए हैं, जिनका मैं झागदार सत्तू हैं, जिनके फ़ायदे नहीं हैं, मैं उनको सत्तू कह रहा हूँ, वो सत्तू नहीं है, वैसे उनका ज़िंदगी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन फितरी ज़िंदगियों में अपनी ज़िंदगियों को शामिल करें। फितरी ग़िज़ाएँ, फितरी दवाएँ, ऑर्गेनिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर को जाके लगे। तो सत्तू कब्ज़ का इलाज, गर्मी का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सांस फूलने का इलाज, जिन लोगों को पसीना हाथ पांव में बहुत ज़्यादा आता हो, बैठे बिठाए चलने से पसीना ज़्यादा आता हो, सांस ज़्यादा फूलता हो, 2 कदम चले सांस फूलता हो, उसके लिए बहुत बाकमाल चीज़ है। मैं सत्तू का एक उपटन बनाया करता हूँ, गाज़ा उपटन फिशल एक बनाया करता हूँ। आए मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। सत्तू 1 चम्मच ले लें, उसमें से हल्की सी शक्कर मिला लें और शक्कर मिलाने के बाद इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद आप अगर तजर्बा करना चाहते हैं, हाथों पे मलें, इसको मलें 10 मिनट तक इसको हाथों में मलें। और हाथों में मलते हुए ख़ास तौर पे उंगलियों के ये हिस्से जहाँ जल्द इकट्ठी होती है, हमेशा मैल यहाँ ज़्यादा जमा होती है, ये हिस्से यहाँ, इनको ऐसे मलें। आप मलेंगे, उसके बाद इसको 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद इसको धोना है, लेकिन धोना भी सत्तू से है, सत्तू से धोना है। शर्त यह है, ये पानी ज़ाय ना हो, रिस्क है, कहीं मैदान में कहीं चीज़ों में डाल दें, मजबूरी है और बात है। अब इसको बहुत ज़्यादा इसको मलना है। आप सिर्फ 3 दिन इस हाथ को मलें, इस हाथ को ना मलें। 3 दिन के बाद इस हाथ और इस हाथ में फ़र्क देखें। ये मेरा इजाद करदा नहीं है, ये हज़ारों साल पुराने तजर्बात और पुरानी किताबों में ये लिखा है। हुस्न व जमाल के लिए जहाँ सत्तू का अंदरूनी इस्तेमाल, वहाँ सत्तू का बैरूनी इस्तेमाल। हुस्न व जमाल के लिए जहाँ सत्तू की अंदरूनी ज़िंदगी में सेहत याबी, वहाँ बैरूनी ज़िंदगी में सेहत याबी। और सत्तू को घोंट घोंट पिएं। फिर बार बार एक बात बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, हमारी फितरी ज़िंदगी से, हमारी नस्लों से, हमारी आम शनासाई से ये गरीबों का मशरूब बन गया है, जबकि ये बादशाही और शाही मशरूब था। बादशाह इसको क्यों किस वक्त इस्तेमाल करते थे? जब मुल्कों के, रियासतों के हमले होते थे, जब उनके किले के इर्द गिर्द हिसार होता था, तीरों की बौछार होती थी और तोपों से पत्थर के गोले गिर रहे होते थे। उस वक्त सत्तू का इस्तेमाल उनके दिल की तकवियत के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, जिसको हम टेंशन एंजाइटी कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ज़हनी सुकून चाहते हैं, टेंशन का इलाज चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को ख़त्म करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सेहत और गर्मी का इलाज चाहते हैं, सत्तू से दोस्ती करें और सत्तू को इस्तेमाल करें। अगर आप सत्तू को बहुत बारीक ना पीसेंगे, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। सत्तू को बहुत बारीक पीसेंगे, फ़ायदा कम होगा। सत्तू को कोशिश करें कम बारीक पीसें। इसमें फाइबर्स, इसमें आपकी सेहत और ये ऑर्गेनिक के उसूलों को और ज़्यादा बढ़ाता चला जाएगा। आएँ सेहत को तलाश करें, ज़िंदगी को तलाश करें और सेहत और ज़िंदगी को ऐसे अंदाज से सेहतमंद रखें कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें और रब को राज़ी कर सकें। इंसानियत को खिदमत की अशद ज़रूरत है। लोग बहुत दुखी हैं, चाहे वो जिस मज़हब, फ़िरके, रंग, नस्ल के हों। हमारा मकसद उनकी खिदमत है
اور ان تک خیر پہنچانا ہے۔ ستو آپ کی پکار چاہتا ہے، آپ سے محبت چاہتا ہے، آپ سے پیار چاہتا ہے، اور پھر آپ اس سے پیار کریں، یہ آپ کو پیاری زندگی، بہترین سکون کی نیند، جن کو نیند نہیں آتی اس کے لیے لاجواب چیز ہے، بہترین سکون کی نیند اور پرسکون زندگی اور راحت کا انوکھا نظام۔ دیر نہ کیجیے، ستو کو پکاریں، وہ تیار ہے آپ کی خدمت، آپ کو راحت پہنچانے کے لیے۔ آپ سدا راحت میں رہیں، سدا خوشیاں آپ کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔